अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ AM कंसल्टेंट्स। गाइस, ऐसे कोर्स फॉर बिगनर्स का ये हमारा 19वां ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ इंटरनल लिंकिंग एंड हाउ टू ऐड इंटरनल लिंक्स फॉर SEO। गाइस, सबसे पहला सवाल ये है कि इंटरनल लिंकिंग क्या है। चलें, ये मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले बताना चाहूँगा कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। इस प्लेलिस्ट में मैंने सारे ट्यूटोरियल्स जो ऑलरेडी हमने कर ली हैं ऐसे कोर्स फॉर बिगनर्स के ऐड कर दिए हैं और आने वाली वीडियोस भी इसी ही प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा और इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और साथ ही साथ इस फाइल को भी एक्सेस कर लें, इसमें सारे ट्यूटोरियल्स की डिटेल है और आने वाले ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन भी इसी फाइल में ऐड कर दूँगा। अच्छा, तो गाइस, इंटरनल लिंकिंग क्या है। चलो, मैं यहाँ पे कोई भी पेज ओपन करता हूँ और अभी के लिए मैं ये एक ब्लॉग ओपन कर रहा हूँ, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग। और अब अगर यहाँ पे स्क्रॉल करें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इन पे अगर आप होवर करें या क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि ये इसी वेबसाइट के लिंक्स हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आप देखें, ये इसी वेबसाइट के डिफरेंट लिंक्स हैं जो कि मैंने अपने इस पेज के ऊपर लगाए हुए हैं। तो इंटरनल लिंकिंग बेसिकली ये होती है कि आप अपनी वेबसाइट को इंटरनली लिंक करें अपने दूसरे पेजेस के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इस स्पेसिफिक पेज पे मैंने 3 लिंक्स लगाए हुए हैं तो ये मेरी साइट के दूसरे पेजेस को लिंक कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। यानी कि अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं तो ये बनेगी इसकी डेफिनेशन कि आप अपनी वेबसाइट के पेजेस को दूसरे पेजेस के साथ लिंक करें या दूसरे पेजेस के लिंक अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर ऐड करें, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। या कोई भी ऐसा लिंक जो आपने ऐड किया हो किसी भी पेज पे और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही रह रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे इंटरनल लिंकिंग क्या। अगला क्वेश्चन ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है इंटरनल लिंकिंग। गाइस, इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जब यूज़र आएगा आपके कंटेंट को पढ़ेगा और आपने इंटरनल लिंकिंग की होगी तो आपकी साइट पे मज़ीद पेजेस देखेगा और जो आपका मेन मकसद है कि यूज़र आपकी साइट पे ज़्यादा वक्त गुजारे और आपकी सर्विसेज को देखे, आपके प्रोडक्ट्स को देखे और आपके कंटेंट को पढ़े, वो पूरा होगा, ठीक है। और इस तरह क्या है, आप अपना यूज़फुल और रेलिवेंट कंटेंट जो है यूज़र को उसी पेज के ऊपर दिखा सकेंगे और इस तरह यूज़र भी मज़ीद मालूमात उस स्पेसिफ़िक टॉपिक के हवाले से आपकी साइट पर रहते हुए पढ़ सकेगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा बड़ा ये होता है कि सर्च इंजन्स के जब क्रॉलर्स आते हैं वो पूरे पेज को जब पढ़ते हैं और जब वो लिंक्स को देखते हैं तो इन पेजेस पे भी जाते हैं और इस तरह इन पेजेस की भी वैल्यू बढ़ती है और इनका भी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आती है। और एक इसका ये भी फ़ायदा है कि अगर आप इंटरनल लिंकिंग अच्छे से कर रहे हैं तो आप बैकलिंक्स थोड़े कम भी कर लेंगे तो आपकी साइट जो है वो रैंक करती रहेगी, ठीक है। इसकी मैं एक आपको अपनी मेरे एक्सपीरियंस में जो गुजरी है एग्जांपल देता हूँ। एक वेबसाइट है फर्नीचर इन फैशन, उसके लिए मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। तो हमने ना उस पर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स थे पब्लिश ऑलरेडी हमने किए हुए थे और उनमें इंटरनल लिंकिंग नहीं थी। तो मैंने ये डिसाइड किया क्यों ना हम उनको इंटरनली लिंक कर दें, ठीक है। और उनके इंटरनल लिंक शुरू कर दी और एक पेज था जिस पे डिफरेंट जगह पे फर्नीचर स्टोर्स का कीवर्ड शो हो रहा था, तो हमने उसको कीवर्ड पे लिंक कर दिया और भी मतलब पेजेस को किया था। लेकिन जो मैंने देखा कि उस स्पेसिफिक पेज पे काफ़ी लिंक्स होने की वजह से क्या डिफरेंस आया, मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ। बेस्ट फर्नीचर स्टोर्स UK। और ये जो कीवर्ड है, सिर्फ ये कीवर्ड नहीं, ये बहुत से कीवर्ड्स पे रैंक हो रही है साइड में। आपको जस्ट दिखा दूँ, ये पेज ओपन करके। ये पेज अगर आप देखें तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, सिंपल 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है और इसमें हेडिंग्स हैं और डिफरेंट स्टोर्स के नाम है। लेकिन इसके बावजूद एक टाइम था कि ये 2 से 3 हज़ार मंथली क्लिक्स ले रहा था पेज। अब भी ले रहा है क्लिक्स, लेकिन उतने नहीं है। लेकिन फिर भी जस्ट बताने के लिए कि इतने ज़्यादा क्लिक्स लेना शुरू हो गया था। वजह क्या बनी? वजह ये बनी थी कि हमने अपने डिफरेंट पेजेस पे इसका लिंक ऐड कर दिया और इंटरनली लिंक किया, ना कि बैकलिंक्स बिल्ड किए। और इसकी वजह से इतना ज़्यादा रैंकिंग बूस्ट आया इस पेज के लिए कि हम खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा रैंकिंग स्पेसिफिक पेज को मिलेगी। लिहाजा ये है कि इंटरनल लिंकिंग से बहुत ज़्यादा रैंकिंग बेनिफिट हो सकता है अगर आपने अच्छे से इंटरनल लिंकिंग की है। और इसके साथ एक और भी फ़ायदा होता है कि अगर आपके पेजेस हैं, आपने उनको इंटरनली लिंक किया तो गूगल आपके डिफरेंट पेजेस को विज़िट करता है
और जो पेज क्रॉल या इंडेक्स नहीं हुए होते तो उनको क्रॉल इंडेक्स करने की मदद से फिर और भी कीवर्ड्स आपके रैंकिंग में आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हाउ टू ऐड इंटरनल लिंक्स इस पॉइंट पे। चलें ये मैं आपको प्रैक्टिकली एंड पे करके दिखाऊंगा इंटरनल लिंक्स ऐड करके भी, लेकिन अभी के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे मैं आपको बता दूं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। यूज़ कीवर्ड रिच एंकर टैग्स। आप जो है अपने इंटरनल लिंकिंग करते हुए कीवर्ड रिच एंकर टैग्स यूज़ कर सकते हैं। होता यह है कि जब बैकलिंक्स बिल्ड करें तो उसमें कीवर्ड रिच एंकर टैग्स से अवॉइड करना पड़ता है, और हर दफ़ा आप कीवर्ड पे सेम ही कीवर्ड पे ज़्यादा बैकलिंक्स नहीं बिल्ड कर सकते। ये भी फिर इसमें एसईओ में नुकसान हो सकता है आपको, और गूगल आपको पिनलाइज कर सकता है। इसलिए फिर क्या किया जाता है कि डिफरेंट एंकर टैग्स बना के अपने पेजेस पे लिंक्स लिए जाते हैं, जबकि इंटरनल लिंकिंग में ऐसा नहीं है। इंटरनल लिंकिंग में आप कीवर्ड रिच एंकर टैग्स बना सकते हैं, यानी कि जिस तरह यहाँ पे एसईओ सर्विसेज है और यहाँ पे कंटेंट राइटिंग है, तो मैंने ये कीवर्ड रिच एंकर टैग्स लगाए हुए हैं, अपने पेजेस को इंटरनली लिंक किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है जी लिंक टू इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट पेजेस। देखें, इररेलिवेंट पेजेस को लिंक नहीं करें। ऐसा नहीं करें कि आप बिला वजह लिंक्स लगाने की कोशिश करते रहें और उन पे कोई कीवर्ड का तुक नहीं बन रहा और वो सेंस भी नहीं बन रही और आप पेज को लिंक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेजेस से क्या मुराद है कि अगर आपके 2 पेज हैं और आप उनमें से किसी को भी लिंक लगा सकते, तो आप जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लगा दें, ठीक है। और दूसरा ये कि रेलिवेंट को लगाएं, इररेलिवेंट पेजेस को लिंक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा इससे अगला पॉइंट यह है कि डोंट यूज़ द सेम एंकर टैग्स फॉर 2 डिफरेंट पेजेस। हाँ देखें, एसईओ सर्विसेज है फॉर एग्जांपल, ये मैंने एंकर टैग्स एसईओ सर्विसेज कंपनी वाले पेज के लिए यूज़ किया, तो मुझे चाहिए कि मैं इसके लिए ही यूज़ करूँ, ना कि इस स्पेसिफिक पेज के लिए भी करूँ और किसी और पेज के लिए भी यही एंकर टैग्स यूज़ करता रहूँ। तो इस तरह गूगल भी कंफ्यूज होगा और इवन यूज़र्स भी कंफ्यूज होगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो गूगल, अगर फॉर एग्जांपल आप एसईओ सर्विसेज कीवर्ड के लिए एसईओ सर्विसेज कंपनी वाला जो लिंक है इसको कर रहे हैं, तो गूगल समझेगा कि एसईओ सर्विसेज के लिए ये इस साइट पे जो पेज है ये मोस्ट रेलिवेंट है या मोस्ट रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कोई और भी लगा दें तो गूगल भी फिर आधी इंपॉर्टेंस उसको देगा, आधी उसको, तो इस तरह फिर ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे एसईओ कंसल्टिंग का एक पेज है और अगर मैं इसको एसईओ सर्विसेज पे भी लगाना शुरू कर दूँ तो ये सही नहीं है। मुझे चाहिए कि मैं एसईओ कंसल्टिंग वाले कीवर्ड पे इसको लगाऊँ और एसईओ सर्विसेज वाले पे इसको, और अगर कहीं पे एसईओ कंसल्टिंग आ रहा है उस पर मैं ये पेज नहीं लगाना चाहिए, मुझे यही लगाना चाहिए। जस्ट ये एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं जी ऑर्डर्ड इंटरनल लिंक्स विद द गूगल सर्च कंसोल। हाँ देखें, गूगल सर्च कंसोल का अगर आपको नहीं पता फ़िलहाल, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लीव कर सकते हैं, टेंशन नहीं लें, फ्यूचर में वीडियोस इस पे भी आएंगी। लिहाजा अभी के लिए ये समझाने के लिए ये है कि सर्च कंसोल में लिंक्स का ऑप्शन होता है और यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग के बारे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और अगर आप मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा किन पेजेस को आपके कौन से और कितने लिंक्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, होम पेज को ज़्यादा लिंक्स हैं, उसके बाद सर्विसेज का पेज है और कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनको आप सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं। इसकी रीज़न पता क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि आपकी नेविगेशन में होते हैं और ये हर पेज पे शो हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से ये इनको ज़्यादा इंटरनल लिंक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऑडिट करके ये भी देख सकते हैं कि कौन सा पेज को ज़्यादा लिंक्स हैं या किसको ज़्यादा होने चाहिए, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ एसईओ सर्विसेज कंपनी के पेज की, तो आप देखें यहाँ पे डिफरेंट पेजेस पे इसके लिंक्स हैं और कुछ, क्योंकि ये नेविगेशन में भी आया तो कुछ पेजेस पे नेविगेशन की वजह से भी हो सकते हैं और कुछ में हमने वैसे मैनुअली भी ऐड किए होंगे। मैं जस्ट आपको दिखा भी देता हूँ कोई 1-2 पेज ओपन करके कि आप दिखाने के लिए किस तरह, यानी कि हमने ऐड किए हुए। वैसे तो मैंने इस पेज में भी आपको दिखा दिया कि हमने जैसे इंटरनल लिंकिंग की हुई है, और मैं आपको कोई और पेज भी दिखा देता हूँ जिसमें हमने इंटरनल लिंकिंग की हो। शायद इस पे नहीं है, नेविगेशन की वजह से शो कर रहा है। मैं ये ओपन कर लेता हूँ। डज बोल्डिंग कीवर्ड्स हेल्प एसईओ? अच्छा जी, इसमें हाँ ये देखिए ये लगा हुआ, ठीक है, एंकर टैग्स, और यहाँ पे हमारा एसईओ सर्विसेज कंपनी का पेज इंटरनली लिंक हुआ है।
तो इस तरह क्या आप अपने यहाँ से देख सकते हैं कि किस पेज को कितने इंटरनल लिंक्स हैं और किस तरह आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे कि जी पुट लिंक्स हाई अप ऑन योर पेज। देखें, जब आप कोई भी लिंक लगा रहे हैं नेचुरली लगाने हैं, ठीक है, बहुत गैर ज़रूरी तरीके से नहीं लगाने, और कोशिश करें कि आपके पहला पैराग्राफ या दूसरे पैराग्राफ में जो है लिंक आ जाए, इंटरनल लिंक। उसका ये फ़ायदा होता है कि यूज़र जो है उसको मिल जाएगा टाइमली लिंक और वो टॉप पे मिल जाएगा। तो इसकी मदद से ये है कि मोस्ट प्रोबेबली वो आपका दूसरा पेज भी विज़िट करेगा। स्पेसिफिक पॉइंट का मकसद ये है कि आप अगर कीवर्ड आ रहा है पहले दूसरे पैराग्राफ में तो उसको वहाँ पे ही लिंक कर दें। ठीक है, ये नहीं सोचें कि मैं पहला पैराग्राफ में ही लिंक करूँगा तो शायद ये गूगल को सही नहीं लगे, ऐसा नहीं सोचें। जहाँ पे लिंक बनता है वहाँ पे लगा दें, और जितना ऊपर आप लगाने की कोशिश करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा और यूज़र को जल्दी नहीं, क्योंकि हो सकता है यूज़र आपका सारा कंटेंट पढ़े ही ना, शुरू में आए थोड़ा सा पढ़ के चला जाए। तो ऐसी सूरत में उसे शुरू में लिंक मिल जाएगा, हो सकता है आपका वो दूसरा पेज विज़िट कर ले। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। डू फॉलो लिंक्स, हाँ, इंटरनल लिंक्स जो होते हैं उन पे नो फॉलो टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डू फॉलो नो फॉलो का वैसे मैं जब बैक लिंकिंग के बारे में बात करूँगा तो डिटेल में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए ये है कि डू फॉलो लिंक्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और नो फॉलो जो होते हैं ना उनको हम गूगल को बता देते हैं और दूसरे क्रॉलर्स को कि इस लिंक को फॉलो नहीं करो। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स डू फॉलो ही होते हैं। और लेकिन सम साइट्स ऐसी भी होती हैं जिन्होंने प्लगइन्स वगैरह यूज़ किए होते हैं तो उनके लिंक्स नो फॉलो हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको चेक करने की ज़रूरत है और अपने इंटरनल लिंक्स को नो फॉलो नहीं लगाएं। कोई भी पेज है, कोई भी, रिकमेंडेड यही है कि आप सारे जो हैं उनको ओपन छोड़ें और उनको डू फॉलो ही रहने दें। होता यह है कि जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिंक गूगल आया है SEO स्ट्रेटजीज़ पे, तो अगर मैंने यहाँ पे नो फॉलो लगाया, हो सकता है वो इस पेज पे जाए ही नहीं, उसको फॉलो ही नहीं करे। और अगर मैंने फॉलो लगाया हुआ है और उसको वैसे छोड़ा हुआ है डू फॉलो ही, तो वो इस पेज पे जाएगा और इस पेज पे जाने के बाद क्या है, इस पेज को भी इंपॉर्टेंस देगा। हो सकता है इस पेज पे जाने के बाद और भी पेजेस को इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरनल लिंकिंग लगी हुई है। तो वो फिर एक जूस और एक सिलसिला चल जाएगा आपकी साइट के ऊपर, और इस तरह आपके एक साइट के पेज से दूसरे साइट को इंपॉर्टेंस मिलती रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ। यूज़ इंटरनल लिंक्स टू हेल्प विद इंडेक्सिंग। पता है क्या होता है, गूगल जो है ना वो उसका एक क्रॉल बजट होता है। वो ऐसा नहीं है कि आपकी साइट पे आया तो पूरी साइट को इंडेक्स कर लेगा, उसकी भी लिमिट्स होती हैं, वो भी एक तरीके से चलता है। ठीक है, तो जो क्रॉलर्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर एक दफ़ा गूगल आया आपकी साइट पे, उसने कोई पेज इंडेक्स नहीं किया या ऐसा कोई पेज जो गूगल को पता ही नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग के ज़रिए उसको अपने पेज पे किसी भी पेजेस पे शो कर सकते हैं। और उससे ये होगा कि गूगल उनको देखेगा और हो सकता है उसको इंडेक्स करके फिर सर्च इंजन में शो करना शुरू कर दे। तो इस तरह आप अपना इंडेक्सेशन बढ़ा सकते हैं अपने इंटरनल लिंकिंग के साथ। लिंक स्ट्रेटजिकली फ्रॉम योर होम पेज। हाँ, देखें, आप अपने होम पेज पे आए, आपके होम पेज पे अगर पॉसिबल है तो लिंक अपने इंटरनल लिंकिंग कर लें, अगर पॉसिबल है। गैर ज़रूरी तरीके से और ऐसे तरीके से कि जिससे यूज़र को बुरा लगे वो नहीं करना, लेकिन अगर अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं तो वो लाजमी करें, क्योंकि आपका जो होम पेज है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है आपकी वेबसाइट का, और इस पे अगर आप कोई लिंक ऐड कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिलता है। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि हम एक साइट पे फुटर में लिंक्स कुछ यूज़ कर रहे थे, तो बाद में हमने डिसाइड किया कि उसको हटा दें, और जब हमने हटाया तो फुटर से लिंक्स हटाने की वजह से उसकी रैंकिंग ड्रॉप हो गई, उन पेजेस की दोबारा हमें ऐड करना पड़े और इनकी रैंकिंग सेट हो गई। तो आप क्या करें, अपने होम पेज पे ये जो नेविगेशन होती है इसके आमतौर पे जो लिंक्स होते हैं सारे पेजेस पे आ रहे होते हैं, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ जो अपने फुटर में लिंक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो डाल दें, ताकि इससे भी रैंकिंग बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर कंटेंट के अंदर या होम पेज पे कहीं पे लिंक लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे लाजमी लगाएं, क्योंकि इसका रैंकिंग बेनिफिट होता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली करना है और गैर ज़रूरी तरीके से नहीं करना। अवॉइड ऑटोमेशन। कुछ प्लगइन्स भी आते हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो इंटरनल लिंकिंग कर रहे होते हैं, वो कीवर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, उन पे लिंकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो यूज़र के लिए जो है ना वो
लाइक यूज़र को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और यूज़र फ्रेंडली भी नहीं होते समटाइम्स। तो ऐसी सूरत में कोशिश करें कि मैनुअली करें और प्लगइन्स वगैरह या ऑटोमेटिकली जो लिंक्स प्लेस हो रहे होते हैं उनसे परहेज़ ही करें तो अच्छा है। ऐड इंटरनल लिंक्स टू ओल्ड पेजेस। हाँ, देखें आमतौर पे ये होता है कि कोई बंदा अब न्यू कंटेंट पब्लिश कर रहा है तो वो क्या करता है कि उसमें इंटरनल लिंकिंग कर लेता है। मैंने फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग पब्लिश किया तकरीबन 3 दिन पहले, ठीक है, और मैंने इसमें लिंक्स पुराने डाल दिए, लेकिन जो आपके पुराने पेजेस हैं उनका क्या? अगर आपका ये नया पेज पब्लिश हुआ है और इससे रिलेटेड किसी पुराने पेज पे कीवर्ड है तो आपको चाहिए कि इस पेज को भी लिंक करें, और जो पुराने पेजेस हैं उनको भी लिंक करें नए पेजेस के साथ, और नए पेजेस को पुराने पेजेस के साथ लिंक करें। यानी कि देखें आपने एक नई पोस्ट लगाई ना, इसमें तो आपने इंटरनल लिंक्स करती हैं। अब क्या करें, सर्च करें अपनी वेबसाइट पे, और सर्च करने के बाद ये देखें कि इससे रिलेटेड पहले कहीं पे कीवर्ड्स वगैरह यूज़ हुए हैं या कहीं ब्लॉग है तो उसमें इसका लिंक भी डाल दें, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या होगा कि आप अच्छे से इंटरनल लिंकिंग मैनेज कर सकेंगे और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। डोंट गो ओवरबोर्ड, ठीक है। इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा लिंक्स नहीं ऐड करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें। वैसे रिकमेंडेड ये होता है कि आप 100 लिंक्स एक पेज पे रख सकते हैं, और लेकिन यह है कि अगर नेचुरली आ रहे हैं 100 तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ नहीं ठीक। और इवन आप 100 से ज़्यादा अगर आप चाह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा भी अच्छे तरीके से आ रहे हैं तो उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पर पेज जो है ना मैक्सिमम 100 तक ही जाएं। और फिर मैं यही कहूँगा कि अगर 100 से ज़्यादा आपको ज़रूरत है और आपके पेज में यूज़र फ्रेंडली पेज बन रहा है और लिंक्स भी ऐड हो रहे हैं तो ऐसे शुरू में आप 200 ऐड कर लें, 300 कर लें, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन यह कि बहुत ज़्यादा नहीं करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूँ तो ये छोटा सा आर्टिकल इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 250 वर्ड्स का। तो मैं अगर मैनी मोस्ट वेबसाइट्स पर भी लिंक लगा दूँ, ब्रांड पर भी लगा दूँ, यहाँ पर भी लगा दूँ, वहाँ पर भी लगा दूँ, तो जगह जगह पर लिंक्स हो जाएँ तो ये सही नहीं है। तो इसलिए सही तरीके से लिंक बिल्डिंग करें, खूबसूरत बनाएं अपने पेजेस को और अच्छे तरीके से लिंक बिल्डिंग करें, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लिंक बिल्डिंग करते कैसे। सबसे पहले ये है कि ये मैं दिखा दूँ लिंक बिल्डिंग की सबसे पहली मिसाल और बड़ी मिसाल ये है विकीपीडिया, ठीक है। इसमें ये है कि आपने कोई भी आर्टिकल ओपन करेंगे ना, विकीपीडिया ने क्या किया होता है, अपने ही पेजेस के लिंक्स लगाए होते हैं, और बड़े बड़े आर्टिकल्स पे तो बहुत ज़्यादा लिंक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा विकीपीडिया पे कि ये इन्होंने बहुत अच्छे से इंटरनल लिंकिंग की होती है। तो इस तरह आप भी अपनी साइट पे इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। अगर मैं इस स्पेसिफिक आर्टिकल की बात करूँ, ये वैसे भी इंटरनल लिंकिंग से रिलेटेड है, ये मैंने हेल्पफुल लिंक्स में डाल दिया है, या पढ़ भी लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल पढ़ता हूँ, और पढ़ने पे मुझे पता लगता है कि जी बूस्ट योर एसईओ ये कीवर्ड बन रहा है और इस पर मैं इंटरनल लिंकिंग कर सकता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपने कीवर्ड देखने या पढ़ने या जहाँ पे आपको लगे कि मेरी साइट पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड कंटेंट है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पे एक आर्टिकल है जी 11 क्रूशियल टिप्स टू बूस्ट द एसईओ ऑफ योर वर्डप्रेस साइट, ठीक है। और मैंने इसको ओपन कर लिया और इस पर मैं बैक आ जाता हूँ। अच्छा, ये चीज़ सर्च करने की ना एक और भी तरीका है। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का जो मेन यूआरएल है उसको क्या करें, कॉपी करें डोमेन को, और इसके शुरू में फॉर एग्जांपल लिख दें साइट, और आगे कॉलम में यहाँ पे अपनी साइट पे रहते हुए ही करता हूँ, ठीक है। और शुरू में लिखें साइट और आगे लिखें कॉलन लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड लिखें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लिंक बिल्डिंग। तो इससे क्या होगा, गूगल में जो इंडेक्स्ड पेजेस हैं मेरे वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एसईओ लिंक बिल्डिंग सर्विसेज कंपनी, एएम कंसल्टेंट्स, द एडवांस्ड गाइड टू एसईओ लिंक बिल्डिंग, ठीक है। इसके अलावा 100+ फॉरम लिंक बिल्डिंग एंड सबमिशन साइट्स, व्हाट इज़ प्रोफाइल लिंकिंग एंड सो ऑन। जहाँ जहाँ लिंक बिल्डिंग का कीवर्ड यूज़ हुआ है मेरे पेजेस पे वो सारे पेजेस आ जाएंगे, और देखें ये सारे मेरी वेबसाइट के ही पेजेस हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आप फाइंड कर सकेंगे एक ही जगह पे, अपने इंटरनल लिंकिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे। ये जस्ट टिप है कि आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं।
पहला तरीका ये है कि आप सर्च करें, इसमें भी मोस्ट रेलिवेंट आ जाएंगे, और अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जो गूगल में इंडेक्स पेजेस हैं उनमें जो कीवर्ड से रिलेटेड आपके हैं तो वो शो हो जाएंगे। अच्छा जी, तो मैं आ जाता हूँ स्पेसिफिक पेज पर। मुझे लगा कि बूस्ट योर एसईओ कीवर्ड पे लिंक करना चाहिए, तो मैंने इसको एडिट किया और इस पेज का लिंक मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंटरनल लिंक दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैंने सेलेक्ट किया एंकर टेक्स्ट को और उस पर अपना लिंक डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको इजीली अपडेट कर सकता हूँ और ये मेरा इंटरनल लिंक ऐड हो गया। तो इस तरह क्या होगा कि इस स्पेसिफिक पेज को भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इंटरनल लिंकिंग और उसके बेनिफिट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस कि किस तरह आप बेहतर तरीके से अपना इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आज के ट्यूटोरियल की कवर कर ली हैं। और गाइस, जाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें और लोगों को भी बताएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।